स्टार्ट किया पढ़ रहा हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके थे, जेनेटिक्स पढ़ चुके थे, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ चुके थे। मतलब हम लोग देखा जाए तो हम लोग जेनेटिक्स में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पीछे लौट के नहीं देख सकते, ये कहानी है। तो हम लोग पिछले क्लास में मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपका अभी बुक में हम रीड करवाएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको ये बताया गया है, आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि एलिल्स जो होते हैं पेयर्स में होते हैं। अब मेंडल साहब ने इसी एलिल को बोला था फैक्टर में, यानी फैक्टर्स क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं ना। यानी ये मेंडल साहब ने बताया था जो हमारा करेक्टर है, करेक्टर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एलिल्स, या करेक्टर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ये कहानी बताया गया। दूसरा कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है या फैक्टर अलग अलग है, हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर फैक्टर है तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। क्या चीज, एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। क्लियर है, दो कहानी था। ये दो कहानी देखे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला देखे क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे और कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर्स दैट आर पेयरिंग। ठीक है, ये कहानी है। दूसरा पढ़े थे कि वही लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेट्रोजाइगस कंडीशन, अभी जस्ट बताया। इसके अलावा दूसरा लॉ पढ़े तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है सर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बताता है कि एलिल्स कभी ब्लेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मतलब गैमेट बनेगा तो एलिल्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे। क्लियर है, ये कहानी है। मतलब कैपिटल टी अपने हिसाब से सेग्रीगेट होगा, स्मॉल टी अपने हिसाब से, कैपिटल ए अपने हिसाब से, स्मॉल ए अपने हिसाब से। ये कहानी है। हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके थे, यानी सिंगल करेक्टर स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं को डोमिनेंस का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल सॉरी को डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग को डोमिनेंस। यहाँ देखिए आपका दिखा हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हेडिंग लिखा हुआ है, जैसा एनसीईआरटी में है उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लिखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से ही अगर आप नाम तोड़ पा रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर बायोलॉजी में आप नाम को समझ पा रहे हैं, नाम को ब्रेक कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस आपने ये देखा, कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अधूरा डोमिनेंस हो रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा था कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कर रहा था, एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा था। यानी दोनों में से दो पेरेंट हैं, दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट क्या होगा, एक पेरेंट का एलील क्या होगा, डोमिनेंस होगा। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो पेरेंट है डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देगा। यहां से जो एलील आ रहा है उसको एक्सप्रेस, मतलब ये पेरेंट जो डोमिनेंट टॉल है, ये क्या है, डोमिनेंट है, ये इसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। नन ऑफ द पेरेंट्स आर डोमिनेंट, कोई भी पेरेंट डोमिनेंट नहीं होता है। क्लियर है, कोई डाउट है? मतलब जो डोमिनेंस है कैपिटल टी है, स्मॉल टी पे टोटली डोमिनेंस नहीं शो कर पाएगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। ये कहानी है। आइए इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। पहले लिखते हैं none of the parent show dominance। एग्जाम्पल से समझेंगे। अब यहां से आपसे रेशियो पूछा, रटना नहीं है भाई, समझने की बात है, समझेंगे तो काम होगा, रटेंगे तो नहीं आएगा। अभी तक हम लोग पढ़े थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1 F2 जनरेशन का, ये दिस इज द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। और जीनोटाइप क्या था, 1:2:1, ये ना था, एक बच्चा प्योर टॉल, दो बच्चा हाइब्रिड टॉल, एक बच्चा प्योर डॉर्फ। यहाँ फिनोटाइपिक में 3 बच्चा टॉल, एक बच्चा डॉर्फ। ये कहानी था, ये रटना नहीं है सर। रेशियो अक्सर पूछता है नीट में, बोर्ड में केस बना के पूछा जाएगा। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इससे एग्जाम्पल एग्जाम्पल है आपका स्नैपड्रैगन।
जो फ्लावर बना हुआ है वह है स्नैपड्रैगन का फ्लावर, ठीक है। देखिएगा स्नैपड्रैगन लिखा होगा, एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जेनेटिक्स के। इसी को एंथीरिनियम मेजस भी बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनियम, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा, एंटीरिनियम मेजस में अक्सर स्पेलिंग गलत होता है। ये देखिए ए एन, बोलता हूँ ए एन, एक लोग बोलो ए एन, हाँ ANTI HIN, एंथीरिनियम मेजस, ये इसका साइंटिफिक नेम है एंथीरिनियम स्नैपड्रैगन। एक और प्लांट ले सकते हैं मिराबिलस जलापा, मिराबिलिस जालपा भी से बोलते हैं, जलापा ही, हम जलापा ही बोलते हैं। इसको 4 o'clock बोला जाता है, 4 बजे फ्लॉक, 4 बजे ही खिलता है, देखे होंगे आप लोग मिराबिलस जलापा। इसमें अगर पेरेंट की चर्चा करेंगे तो एक प्योर, यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। एक आपको दिखता है रेड फ्लावर, एक फ्लावर आपका है रेड, एक रेड फ्लावर होता है, और एक फ्लावर है पिंक वाइट फ्लावर। एक आपको इसमें पिंक भी दिखाई देगा। तो ये देखिए रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर जो होता है वो प्योर डोमिनेंट होता है। देखिए प्योर कैपिटल डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट अभी समझाने के बोल रहे हैं। और ये क्या है, रिसेसिव होता है। ये कहानी है, ये कहानी है, एक रेड फ्लावर, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। पेरेंट का स्पेलिंग PARENT पेरेंट्स, पेरेंट, इसमें मत लग रहा है मैथ लग रहा है, पेरेंट लिखना चाह रहा है, ठीक है पेरेंट। अब यहां से गैमेट क्या बनेगा सर, गैमेट बनेगा तो हर यहाँ पे 2 गैमेट बनेंगे, और दोनों गैमेट सेम है। यहाँ पे बोल सकते R लिख सकते हैं, यहाँ से जो गैमेट बनेगा डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक सिंगल R लिख सकते हैं सर। और यहां से क्या बनेगा, स्मॉल r बना गैमेट। और यहां से अगर क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन क्या मिलेगा, अगर यहां से हम इनका क्रॉस कराएं कैपिटल R स्मॉल, सबसे बढ़िया बोली है अंतरा, तब से आप लोग RR, कौन RR, कैपिटल R स्मॉल r। अब यहां से अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको क्या दिख रहा था, ये प्रोजनी कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजाइगस तो दिख रहा है, रेड होना चाहिए ना, लेकिन रेड नहीं होता। यहाँ F1 जनरेशन में जितने बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, पिंक होंगे सर, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ। मेंडल के हिसाब से अंतरा सुनना ध्यान से, तुम्हारी बात है कि कैपिटल R स्मॉल r है, यहाँ पे बच्चा कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। अजूबा हो गया कि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, फिर भी कैपिटल R डू नॉट शो द डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, लेकिन इसलिए यहाँ पे देखते दोनों लोग अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जो कैपिटल R है वो टोटली डोमिनेंस, कैपिटल R रेड के लिए था, टोटली डोमिनेंस नहीं शो कर पाया, इसलिए एक फार कैसा दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। इसका फिनोटाइप कैसा आ रहा है, पिंक आ रहा है। पिंक क्यों है, बिकॉज कैपिटल R डू नॉट शो डोमिनेंस ओवर स्मॉल r।
क्लियर है? इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यही तो प्रोसेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो डोमिनेंट एलील होगा वो रिसेसिव वाले को सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो फुल्ली नहीं डोमिनेट कर पाया ना, टोटली डोमिनेट नहीं कर पाया। क्लियर है? व्हाइट कब होगा? व्हाइट तो पता है, व्हाइट रिसेसिव कंडीशन में होगा। होमोजाइगस रिसेसिव, रिसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं या रिसेसिव जो ट्रेट है वो होमोजाइगस कंडीशन होगा। होमोजाइगस कंडीशन तो है नहीं ना सर। होमोजाइगस डोमिनेंट तो रेड रहेगा, होमोजाइगस रिसेसिव तो व्हाइट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया तो रेड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन रेड नहीं हुआ, पिंक हो गया, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंस नहीं शो कर पाया स्मॉल आर पे। क्लियर है? अब इनका हम सेल्फिंग कराते हैं, इनका सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराएंगे तो आइए देखते हैं सेल्फिंग में क्या मिलता है हमें। हमने सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग कराएंगे तो एक पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा पेरेंट भी कैपिटल आर स्मॉल आर। लीजिए यहाँ पे मेल फीमेल लिख लेते हैं, मेल फीमेल लिख लेते हैं। मेल फीमेल हम लोग लिख लिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पेरेंट क्या है, कैपिटल आर है, एल एक है स्मॉल आर गैमेट, कैपिटल आर एक स्मॉल आर, क्योंकि मेल फीमेल दोनों सेम सेम सेल्फिंग करा रहे हैं। तो यहाँ क्रॉस लाइन क्या आएगा? यहाँ कराएंगे तो, यहाँ कराएंगे तो वही बात है यहाँ। अब आप ही बताइएगा, सेल्फिंग कराए तो प्रोजनी क्या मिला? कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर आपको क्या मिला? कैपिटल आर। अब बताइए कैपिटल आर का तो प्लांट कैसा दिखाई देना चाहिए? है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, रेड। सर स्मॉल आर है तो और ये दोनों है तो, ये दोनों है तो क्लियर है? दो को क्या आ गए? पिंक आ गया ना, कैपिटल आर। तुम लोग बोल रहे हो कैसे? क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो होगा नहीं, वो केस बना के देगा कि ऐसा ऐसा हुआ। आप सवाल जब लगाएंगे तो समझ में आएगा। अभी आप समझते जाइए अपने कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन की भी बात ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लगवाएंगे, ये क्या आएगा? ये रेड होगा। क्यों रेड होगा? समझ में आ रहा है ना? दोनों एल सेम सेम है, दोनों एल सेम सेम है तो रेड हो जाएगा। कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल रेड, ये भी रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे भी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों में ये रेड और ये व्हाइट रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया तो कैपिटल आर डोमिनेंट नहीं शो कर पाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ कैसा हो रहा है? पिंक हो रहा है। और यहाँ पे ये कैसा होगा सर? स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट कलर, ये व्हाइट फ्लावर होगा। क्या बोलते हो? तो अगर हम फिनोटाइप बात करें तो फिनोटाइप ये ना दिखा, एक रेड, एक पिंक और एक व्हाइट। तो अगर मैं इसका फिनोटाइप लिखूं तो फिनोटाइप रेशियो, हाँ सॉरी, दो पिंक और एक रेड। तो अगर मैं यहाँ पे F2 जनरेशन, आपको ये आया जो F2 जनरेशन की अगर मैं फिनोटाइप की चर्चा करूं, फिनोटाइप क्या चर्चा कर रहा हूं? फिनोटाइप। तो क्या आप नहीं बता दोगे फिनोटाइप क्या है? 1:2 और जीनोटाइप भी तो यही ना हो जाएगा सर। जीन में देखिए एक कैपिटल आर, एक होमोजाइगस कंडीशन एक है डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एक है और हेट्रोजाइगस ये ना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जीनोटाइप क्या आ जाएगा सर? जीनोटाइप भी आ जाएगा 1:2:1। आपसे पूछेगा इसी तरीके का सवाल, आप बता सकते हैं क्या? अब कहानी बना के देगा। अब कहानी, आप पिछले साल का बोर्ड का पेपर उठा के देखिए, उसमें ऐसे एक सवाल है। नीट का पेपर उठा के देखिए, ऐसा सवाल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब स्नैपड्रैगन से कोई सवाल दे देगा कि कोई एक पर्सन है पूजा नाम करके, वो स्नैपड्रैगन पे वर्क कर रही है या फिर मीरा जिला पर वर्क कर रही है, उसमें F2 जनरेशन में उसको ये रेशियो मिला और उसके हिसाब से बताए पेरेंटल जनरेशन का एलील क्या होगा, एलील कॉम्बिनेशन क्या होगा या F2 जनरेशन क्या होगा, ऐसे कुछ कहानी बना के देगा।
जो भी सवाल दिया जाएगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये समझ में आया क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, फिर भी लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर को डोमिनेंट शो नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर, इसलिए क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फोटो लीजिए। हम लोग को डोमिनेंस पढ़ेंगे सर। आगे बढ़ा जा सकता है। कोडोमिनेंस की चर्चा कर रहे हैं। इशिता मोल कॉन्सेप्ट पढ़ी हो तुम? मोल कॉन्सेप्ट, हाँ क्या पढ़े हो? निकालिए, कुछ रिवीजन करिए। सिमरन आएगी तो भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएगी तुमको, मतलब डिस्कस करेंगे हम लोग। हम थोड़ा पढ़ाएंगे हम लोग को, हमको प्रैक्टिस करवाना है उन लोग से। अब हम लोग कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं और कोडोमिनेंस की बातें करें। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है? को मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव होता है सर, बोलते हैं ना कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग मिलके एक अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, वो जो संस्था है वो रन कर पा रही है, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन जहाँ सब लोग मिलकर कर रहे हैं। उसी तरीके से कोडोमिनेंस जहाँ पर दोनों पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, डाउट है? अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका बुक में दिया गया है कोडोमिनेंस का, आपका ब्लड। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुपिंग का देखिए यहाँ कोडोमिनेंस एग्जांपल दिया गया है। और ये पढ़ाया हूं मैं, अभी आपको तुरंत मजा आ जाएगा दोबारा पढ़ने में। कोडोमिनेंस कहाँ जा रही है? शादी में जा रही ना? मिठाई नहीं आए तो फिर देख लेना। अरे चॉकलेट, मिठाई तो तुमको बोला लाने के लिए ना। कहाँ जा रहे हो? बर्थडे है तुम्हारा आज? तब नहीं आओगे अभी? आओ तो बर्थडे क्यों मनाते हो साले के बाद। कोडोमिनेंस, को मतलब क्या होता है सर? को मतलब होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव। और डोमिनेंस का मतलब है सर डोमिनेंस, सब मालूम है ना। यहां पे क्या है कि बोथ ऑफ द पेरेंट्स express their expression। उसके एक्सप्रेशन को यानी ट्रेड्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों पेरेंट, बोथ ऑफ द पेरेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। आइए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप। इधर देखो, मार दे। एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। दोनों डोमिनेंस कैसे कर रहा है? बोल दोनों लोग अपना अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है ना। अभी समझ में आ जाएगा उसको। हाँ, बहुत को कंफ्यूज होता है, उसको सोचने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा पढ़ो पहले, ऐसे पढ़ाएंगे तो ना समझेगी। पहले पढ़े भी नहीं किया फिर कंफ्यूजन आ रहा है। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस यानी कैसा ब्लड, ह्यूमन में कैसा ब्लड ग्रुप होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। पिछले साल पढ़ाया गया है 11th क्लास में एबीओ। अब सुनना है ध्यान से। अब आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड है ग्रुप है, उसके ऊपर कुछ ऐसे पढ़ाया गया था, इस तरीके से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं।
ना। अब जिस आरबीसी के ऊपर जैसा एंटीजन वैसा वो ब्लड ग्रुप, मतलब एंटीजन डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, ये बोल सकते हैं क्या। तो मैंने ये लिख दिया, दिस इज द आरबीसी, दिस इज द आरबीसी और दिस इज द एंटीजन। और जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है, कोई डाउट है। ये कहानी है। मैं यहां हिंदी में, तो जैसा एंटीजन तैसा ब्लड ग्रुप। वैसा ब्लड ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं आपके लिए। भाई दोबारा, इफ आरबीसी हैज ए एंटीजन ऑन इट्स सरफेस देन ब्लड ग्रुप इज ए। क्लियर है, कोई डाउट है। ये एक जनरल बातें हैं, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, याद आ रहा है क्या। अगर ए एंटीजन है तो ए दिख रहा है, बी एंटीजन है तो बी है, और ओ एंटीजन है तो ओ यानी नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता, उसे ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है। अच्छा, दूसरा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अगर ऐसा पढ़ा जाए तो अंतर टॉप पढ़ जाएगी, ऐसे ही पढ़ाना है। तो ये इसे में ऐसे ही पढ़, ज्यादा रेट कर पाते कहेंगे, जैसा एंटीजन है वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि इसके भाषा में हो गया ना ये डायरेक्ट। अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है। अब ये एंटीजन जो होते हैं ना, शुगर से बने होते हैं, पॉलीमर ऑफ शुगर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन क्लियर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइको यानी शुगर। अब शुगर को कोड करने के लिए कुछ एलिल्स होते हैं ना, वो एलिल के पास इंफॉर्मेशन होता है, जैसा एलिल, जो एलिल जैसा शुगर बनाएगा उसके हिसाब से आरबीसी का यानी ब्लड ग्रुप आपका डिटरमाइन होगा। ये जो कंफ्यूजन है तुम क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं जो लिखने वाला हूं यहाँ पे, अब देखिएगा ध्यान से देखिए कि एबीओ ब्लड ग्रुप हम पढ़ाए हैं, आपको याद है। देखिए ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस is determined by gene, determined by gene called igene, determined by igene लिख सकते हैं। एक आई नाम आइजीन है जो क्या करता है, हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होता है। क्लियर है। अब ये आइजीन देखना ध्यान से, यहाँ पे इफ आइजीन कोड ए शुगर, कोड ए प्रोटीन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, if igene कोड ए शुगर ए शुगर अगर कोड कर रहा है या ए शुगर बना रहा है, ठीक है, ए शुगर कहने का मतलब है क्या, ए एंटीजन बना रहा है। कोड ए शुगर ए यानी ए एंटीजन, क्योंकि ये जो एंटीजन होता है पॉलीसैकेराइड का बना होता है।
पॉली ग्लाइको, बताया था पिछले साल कि एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, शुगर है ना उसमें। तो आई जीन क्या कर रहा है, ए शुगर कोड कर रहा है। हाँ शुगर 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 नहीं, चीनी। आई जीन कोड है, इसको और अच्छे से देखो। हाँ शुगर, हाँ शुगर बोलते हैं। हाँ क्योंकि होता है, नहीं होता, हमसे नहीं होता है। नहीं आता है, नहीं नहीं, हमसे नहीं निकलता है। ठीक है, आई जीन लिख सकते हैं, हैज आई ए एलिल दैट कोड SUGAR ए, ठीक है, या एंटीजन ए, देन ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो होगा एज ए। क्लियर है। आई जीन के पास एक आई ए एलील होता है, चर्चा करेंगे। दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं, आई जीन के पास, आई जीन हैज आई बी एलील दैट इनकोड या कोड या एंटीजन बी, द ब्लड ग्रुप क्या होगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव बस करने लगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग एंटीजन होता है, हम ए एंटीजन। हाँ, आई जीन हैज आई ओ एलिल, या इसी को आई भी बोलते, स्मॉल आई एलिल, ठीक है, एलिल दैट डू नॉट इनकोड एनी शुगर, कोई शुगर नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं एंटी, यहां पर कोई नो एंटीजन, कोई शुगर नहीं है तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा ना सर। देन ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट है, ये कहानी है। यहां से मैं आपको यहां समझा देता हूं, फ्लो चार्ट में आई जीन है, इस आई जीन के पास 3 एलील है, देखना 3 एलील है, एक एलील का नाम है आई ए, एक का नाम है आई बी, एक का नाम है इसी को स्मॉल आई। इसके पास 3 एलील होते हैं, आई जीन के पास क्या है, 3 एलील। आपसे अभी जस्ट ये पढ़ेंगे, मल्टीपल एलिज्म पढ़ने वाले हैं जस्ट इसके आगे। तो मल्टीपल एलिज्म मतलब क्या, कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाले काफी सारे एलील्स हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, देख रहे हैं ना, ये कहानी है। अब आई ए क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए ब्लड ग्रुप, डिटरमाइन ए ब्लड ग्रुप, इसका डिटरमाइन बी ब्लड ग्रुप, आइए कोई शुगर नहीं, डू नॉट कोड एनी शुगर, इसलिए क्या कर रहा है, यहां पे कैसा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। क्लियर है, ये कहानी। अब मैं यहीं पे लिखूंगा, आप यहां पे थोड़ा सा समझाएंगे, फिर इरेज करके लिखेंगे, बस आप समझिए। अब आई ए, मैं यहां लिखता हूं नीचे, आई ए एलील जो है ना, इट इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, एंड आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर, लिख सकते हैं आई ए एंड आई बी एलील इज डोमिनेंट ओवर आई ओ या फिर आई, क्लियर है, एलील। कोई डाउट है, कोई डाउट है, ये पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई ए, ठीक है, एंड आई बी डू नॉट शो डोमिनेंट ओवर वन अनदर,
एक दूसरे पे डोमिनेंट्स हो। हाँ, कोई डाउट है? इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट शो नहीं कर रहे हैं। मतलब आई ए एंड आई बी शो को डोमिनेंस। को डोमिनेंस मतलब दोनों अपने एक्सप्रेशन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे आई ए एंड आई बी कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट इज कि आई ए एंड आई बी शो को डोमिनेंस। अभी समझ में आ जाएगा, देखिएगा कहानी, को डोमिनेंस शो करेगा। क्लियर है? यानी दोनों अपने एक्सप्रेशन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यहां हिंदी में लेते हैं, यानी दोनों कहने का मतलब क्या, आई ए आई एंड आई बी एक्सप्रेस दियर एक्सप्रेशन साइमल्टेनियसली, एक साथ। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां तक में डाउट? फोटो लीजिए। क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो कोई शुगर नहीं बना रहा है। तो कहानी ये जो देखा गया है ना सर, कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्यों किया? कैपिटल टी हर केस में नॉर्मल जीन बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, नॉर्मल जीन बोला, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। तो उसी दिन पढ़ाए थे। तो वही फर्स्ट एड कहाँ हो रहा है, उसी चीज को हम बता रहे हैं कि भाई आई ए डोमिनेंट है। तो शुरू में बताया था, यानी हर केस कहीं नहीं पूछेगा। हाँ, अब यहाँ देखो, अब देखना ध्यान से। अब केस कितने बन सकते हैं, सुनो इधर देखो। ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ आपको बस ये फॉलो देखना है, ये ठीक है, बाकी सब चीज हम बता दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कॉलम बना दूं कि एक ब्लड ग्रुप का कॉलम है, ब्लड ग्रुप का कॉलम है, और यहाँ पे जीनोटाइप है, और यहाँ पे फिनोटाइप लिख देता हूं। या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मुझे लिखने का जगह मिल जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं फिनोटाइप। अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है डिफरेंट ब्लड ग्रुप के लिए, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो पॉसिबिलिटी का चर्चा करेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी आपके बुक में दिखा गया है। और देखिए आप खुद बना सकते हो 6 पॉसिबिलिटी। देखिए अब ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, देखा भाई। अब किसी पर्सन का मैं ऐसा कर दूं, क्या जीनोटाइप इधर कर देता हूं, मैं उधर चल। अगर मैं जीनोटाइप किसी पर्सन का जीनोटाइप लिख देता हूं मैं आई ए आई ए आई ए आई ए आई ए आई ए सर। अगर यहां देखिए आई ए, और आई ए अभी जस्ट बताया रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ए ब्लड ग्रुप के लिए, क्योंकि ये ए एंटीजन को कोड करेगा, ये ए शुगर बनाएगा। क्लियर है? अब अंतरा ए भी, मतलब दोनों एलील क्या है, ए ब्लड ग्रुप के। तो बच्चा का ब्लड ग्रुप कैसा, फिनोटाइप कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, ए फिनोटाइप आएगा। यानी ये बच्चा कैसा दिखा, ब्लड ग्रुप इसका कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? ए फिनोटाइप जो दिख रहा है। अच्छा, और क्या हो सकता है इस बच्चे का ब्लड ग्रुप, आई ए आई ओ है। अंतर देखो, हेटेरोजाइगस कंडीशन आई ए और आई ओ, तो कोई एंटीजन कोड, ये एंटीजन कोड करता है ना आई ए, ये आई ओ को एंटीजन कोड नहीं करता है, ये एंटीजन कोड कर देगा। तो यहाँ पे कैसा ब्लड ग्रुप होगा, अंतरा बोलेगी ए होगा। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या दिखाई देगा उसका, ए, और ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, ए।
क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए जो है ये एक शुगर को कोड कर दे रहा है, एक एंटीजन का फॉर्मेशन करा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और आई ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए ब्लड ग्रुप, इट मीन्स कि आई ए शो द डोमिनेंट ओवर आई ओ। यहाँ पे कौन सा लॉ लग गया? सही है ना? समझ में आ रही बातें मैडम? दूसरा कहानी लेके चलते हैं। दूसरा कहानी को हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे क्योंकि एक ही बार मेरा कहानी गेम हो जाएगा। अब मैं यहाँ आई बी आई ओ लिख रहा हूं। पहले ये नहीं बताएंगे, पहले ये बताएंगे आई बी आई ओ क्यों लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं आई बी आई बी। अब यहाँ दोनों एलील क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में है। ये किसके लिए कोड करेगा? आई बी, ये भी। तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? और फिनोटाइप भी आइएगा। अब ये आई बी क्या कोड करेगा? बी शुगर या बी एंटीजन का फॉर्मेशन करवाएगा। और आईओ कोई शुगर नहीं बनाएगा ना, डू नॉट कोड एनी शुगर, डू नॉट कोड एनी शुगर। तो यहाँ पे ये कोई बनाएगा नहीं, ये क्या बना देगा? बी आरबीसी के सरफेस पे क्या दिखाई देगा? बी एंटीजन, यानी आई बी इज डोमिनेंट ओवर। तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? बोलो अंतरा, समझ में आ रहा है? अब डाउट क्लियर हुआ जो पूछ रही थी? इतना साल से पढ़ा रहे, हमको मालूम है कोई बच्चा कहा बच्चे आ जाएगा। इतना तो जानते हैं। हाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? और एक अब यहाँ पे एक बच्चा का जो जीनोटाइप है वो आई ए आई बी है, या इसी को लिख देते हैं आई बी आई ए। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे आई ए है और आई बी भी। ए क्या बनाएगा? ए शुगर बनाएगा। बी क्या बनाएगा? एलील बी शुगर बनाएगा। यानी दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिखा क्या? हमको दिखाई क्या दिया? देख रहे हैं कि आरबीसी है जिसके ऊपर दोनों एंटीजन, ए एंटीजन भी और, यानी यहाँ पे दोनों एलील क्या हो किए होंगे? एक्सप्रेस किए होंगे अपने आप को। दोनों एलील क्या किए होंगे? एक्सप्रेस किए होंगे अपने आप को। तो सर क्या ये कोडोमिनेंस नहीं हो गया? आई ए भी एक्सप्रेस कर रहा है, आई बी भी एक्सप्रेस कर रहा है अपने हिसाब से, यानी दोनों लोग मिलकर डोमिनेंस शो कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर डोमिनेंस करने का मतलब है दोनों लोग मिलकर अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई डाउट है? यह है कोडोमिनेंस। जैसे हम और सत्यम सर दोनों मिलकर कोडोमिनेंस कर रहे हैं, दोनों मिलकर संस्था चला रहे हैं। लेकिन सत्यम सर और सुमन मैम, वहां लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। सत्यम सर डोमिनेंस है, जो बोलेंगे वही होगा। सुमन मैम अपना कुछ नहीं बोल सकती, अपने एक्सप्रेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हाँ ना, हम अपना एग्जाम्पल किस में लेंगे? क्लियर है? लेकिन सत्यम सर हम नहीं, सर आप जो बोलिएगा हमेशा वही नहीं होगा। हम जो बोलेंगे हमेशा मैं ही नहीं होगा। कुछ मेरी बातें भी चलेगी, कुछ आपकी बातें भी चलेगी ना। इसलिए सुबह सुबह आकर क्लास ले रहे हैं लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर है? सत्यम सर, ए फॉर अभिजीत सर, अरे बी फॉर कौन हो जाएगा पता नहीं, बी फॉर टीचर का नाम बबलू, ए फॉर अभिजीत, और यहाँ पे ये देख रहे हैं। क्लियर है? ये कोडोमिनेंस, दोनों लोग अपने अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करिए। लिखवाया था ना यहाँ पे सर, तो ये देखिएगा। तो यहाँ पे ये कोड करेगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? और फिनोटाइप भी। अच्छा, अगर कभी ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है आई ओ आई ओ स्मॉल आई, तो क्या ये कोई टाइप का एंटीजन बनाएगा? कोई शुगर कोड करेगा? कोई शुगर कोड नहीं करता, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन होगा? एंटीजन नहीं होगा तो कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा सर? और ये भी। तो कितने फिनोटाइप आए? 6 कर, कितने जीनोटाइप आए? जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 पूछा है आपसे। 6 जीनोटाइप, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, 6 डिफरेंट जीनोटाइप प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। किसी पर्सन में ये हो सकता है, किसी पर्सन में ये हो सकता है, किसी पर्सन में ये, किसी पर्सन में ये, किसी पर्सन में ये, किसी पर्सन में ये हो सकता है। अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, यानी उसके अंदर
हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन देखने को मिलेगा। और फिनोटाइप देखिए कितना टाइप का है, 1 2 3 4। आपके बुक में सवाल लिखा है, देखिए यहाँ पे जस्ट कि बताइए हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। तो कितने फिनोटाइप दिख रहे हैं, 1 2 3 4। क्या नहीं लिख लोगे? मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप है O प्लस और पापा का B प्लस, तो मेरा O प्लस है। तो पापा के पास भी होगा, IB IO होगा पापा से। तो अब जो सटीक सवाल पूछ दिया, आइए देख लेते हैं। हाँ रुको, अभी तुरंत कहानी गेम हो जाएगा। रुको अरे प्रणव क्या बोला, आपकी मम्मी का क्या है? O प्लस, प्लस माइनस हटाइए, O है ना, O है। यानी प्रणव की मदर की चर्चा करें, यार देखना भाई कैसे पता चल रहा है, नहीं हो रहा है ना, तुम समझ गई, हम जान रहे हैं। तो प्रणव की मम्मी की चर्चा करें तो O है, यानी IO, अरे अयो निकल। पापा की अगर चर्चा करेंगे, प्रणव के पापा हैंडसम भाई, प्रणव से भी यंग दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ये कहानी क्या है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या है पापा का सर आपका? B। बी है, और तुम्हारा क्या है? O। अच्छा, इनका O है। तो इनका अगर O देखा जाए, सुनना ध्यान से, इनका O है। अब यही कहानी केस बन गया सर, एग्जाम सवाल बन गया ऐसे सवाल। अब प्रोजनी, इनसे एक प्रोजनी आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। प्रोजनी क्या है बोलना भाई, क्या है तुम्हारा? O है, मार देंगे। IO सर OO है। सुन ना भाई, अभी बोलने नहीं देंगे, अभी समझ। अब सवाल ही ना आ गया, केस बन गया ना सर, सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रोजनी है जिसका O ब्लड ग्रुप है, यानी उसका कंडीशन कैसा रहेगा, ये आपको दिया नहीं रहेगा, बस O ब्लड ग्रुप बोल दिया तो आप फट से लगा लेंगे होमोजाइगस कंडीशन। माता जी थी क्या, O ब्लड ग्रुप, अब पापा क्या थे, B ब्लड ग्रुप। तो पापा का जीनोटाइप बताइए, पापा क्या थे, B ब्लड ग्रुप दे दिया गया यहाँ पे। तो सर यहाँ पापा B ब्लड ग्रुप है, देखना ध्यान से, मम्मी O ब्लड ग्रुप है, देखो ध्यान से, और बच्चा भी क्या है, O ब्लड ग्रुप है, देखिएगा ध्यान से। पूछा है कि जीनोटाइप ऑफ फादर, फादर का जीनोटाइप क्या होगा। तो अगर बच्चा के पास होमोजाइगस कंडीशन आ रहा है, यानी IO मम्मी से भी आया होगा, IO पापा से भी आएगा ना, दोनों एलिल IO वाला जो एलिल है या स्मॉल I, दोनों पेरेंट्स आया होगा तब ना। यानी पापा के पास एक एलिल कैसा होगा, IO होगा, और एक एलिल IB होगा। देखिए IB और समझ में आ रहा है प्रणव, ये पापा के पास B ब्लड ग्रुप है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या तो पॉसिबिलिटी ये होगा या पॉसिबिलिटी ये पहला मेथड लगाने का। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दूसरा मेथड देखिए, मम्मी O ब्लड ग्रुप है, IO, हमको बोल दिया कि पापा B ब्लड ग्रुप दिया है। तो आइए देख चेक कर लेते कि बच्चा O होता है कब। तो B ब्लड ग्रुप पापा है, तो पहला केस क्या होना, केस नंबर 1, पापा B ब्लड ग्रुप है तो IB लेके चलते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये इससे फ्यूज करेगा IO IB, ये इससे फ्यूज करेगा IO IB, या सॉरी IB IO लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे IO IB और यहाँ पे भी IO IB, हर केस में क्या बनेगा बच्चा, IO IB, यानी IB IO। ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए बच्चे का, क्या B है तुम्हारा, नहीं ना, लेकिन बच्चा का O आ रहा है। दूसरा केस लेके चलते हैं, मम्मी ये थी IO, पापा को हम ले लिए सेकेंड केस IB IO, पापा या तो ये होंगे या तो हम बच्चे को चेक कर लिए, उल्टा सवाल पर चल रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, IB, फिर क्या बनेगा कंडीशन IO, फिर यहाँ पे IB IO और IO। मतलब 50% पॉसिबिलिटी है B ब्लड ग्रुप आने का, और 50% पॉसिबिलिटी है क्या, O ब्लड ग्रुप आने का। O ब्लड ग्रुप है सर, यानी इसमें हर कंडीशन में 100% पॉसिबिलिटी है क्या, B ब्लड ग्रुप आने का। मतलब इनके जो भी बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B ही होगा, O कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस कंडीशन में 50% चांसेस है O आने का, 50%, तो बच्चा पापा क्या होंगे, IB IO। तो कैसे, तो ये तो फाइंड किए,
वो बोल ही रहा ओ है, उसका आई भी आई होगा तो आई भी आई उसका कैसे होगा? उसका तो ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप लिख कंडीशन इस, अरे भाई उसको मालूम है ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप लिए यही ना कंडीशन बन रहा है। जैसे मेरा बी है, मेरा बी पॉजिटिव है, यानी मैं बी हूँ। बी पॉजिटिव कहने का मतलब क्या? या तो मेरे पास ये होगा या तो नहीं, मेरे पास ये है। पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है ना। हाँ हाँ, तो लेकिन मेरे पास ये है, हम लिख के बता रहे हैं। कैसे? अब देखिए कैसे। अन्य मान लीजिए मम्मी का है ए ओ, अच्छा अच्छा, ए है और ये ओ है। तो ये अपना बता रही है, अपना ही केस बता दो तुम। नहीं उसी का, हम अपना ही केस क्या, उसी जिसका। अब आते हैं फिर से। आप क्या बोला, आपकी मम्मी का क्या है? मम्मी का तो ओ है। ठीक है चलो, और तुम्हारा क्या है? ओ मत लीजिए, ओ मत लीजिए। तुम बोलो, तुम ही बताओ सवाल कि मम्मी क्या है? मान लीजिए मम्मी का ए, ए है। ए, अच्छा मम्मी का ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है चलिए। और पापा का मान लीजिए बी है। पापा का बी है। मम्मी का ए था, पापा का बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बोलो, अब बोलो। मेरे पता चला हम आई। अच्छा ठीक है, तो अब इसको आपका जीनोटाइप निकालना है। अब पापा ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो पापा क्या हो सकते हैं? पापा हो सकते हैं, पहला केस लेके चल रहे हैं, पापा या तो आईए वाले होंगे, और मम्मी बी ब्लड ग्रुप वाली है, तो मम्मी क्या होगी? आई बी। केस नंबर 1 यही ना होगा। और केस नंबर 2 अगर हम यहाँ लिख ले, तो केस नंबर 2 में क्या होगा? या तो आई ए आई ओ होगा, या फिर मम्मी क्या हो सकती है? आई बी। यही 2 केस बन सकता है ना। अब देखिएगा, अब यहां से क्रॉस कराइए, ये एलील इसके साथ, ये एलील इसके साथ, ये ना होगा कंडीशन। और यहां से फिर केस ये ना कहानी है। अब इस केस में जो बच्चा बनेगा हमेशा क्या बनेगा? मतलब इनके जितने भी बच्चे होंगे उनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो ए बी ही होंगे। कोई कंडीशन ही नहीं है कि इनका बच्चा ए हो जाए या फिर अगर दोनों के पास यही जीनोटाइप है तो। अब यहां देखिएगा, यहां पे प्रणव समझ में आ रहा है? ये क्रॉस होगा सर, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, इसलिए अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा था बार बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? आई ए और आई बी, आई बी बनेगा ना सर यहाँ पे, यानी बच्चा कैसा होगा? ए बी डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे आई ए है सर, आई ए, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आया? ए, फिर यहाँ पे बी आएगा, आई बी आई ओ आएगा ना सर। और यहाँ मतलब इस कंडीशन में बच्चे 4 पॉसिबिलिटी है, या तो इनका बच्चा ए बी होगा, या तो इनका बच्चा ए होगा, या तो इनका बच्चा बी होगा, या तो इनका बच्चा कुछ भी हो सकता है। अब ए बी निकला, हाँ? मान लीजिए बच्चा ए निकला, हाँ। पता चला पापा बी है, अब हम कैसे फिक्स करें? ऐसा मतलब नहीं समझे? अरे अक्सर क्या होता है ना, लोग तुम लोग गेम खेलते हो ऐसे, अरे तुम्हारे पापा क्या ब्लड ग्रुप है? ए है। मम्मी क्या है? बी है। अरे तेरा वो कैसे हो गया? गड़बड़ है भाई। ऐसे होता है ना, आदमी बोलता है ना, गड़बड़ नहीं है सर, जीन में ऐसा इन्फॉर्मेशन है। तो मम्मी में पापा आइए आइयो या हेट्रोजाइगस थे, मम्मी भी क्या थी? हेट्रोजाइगस थे। क्या बोलती हो? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे 4 बच्चे बन सकते, पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी है। या तो बच्चा ए बी होगा, या तो बच्चा ए हो सकता है, या तो बच्चा बी हो सकता है, या तो हाँ 4। ये अनमोल सर का यूट्यूब में भी दिखेगा, एग्जाम्पल दिया है। वही सवाल, अच्छा तुम लोग ये बताओ क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारे बच्चे ए? ऐसा होगा ही नहीं। ये बाबा तो कॉम्बिनेशन का है ना, एक ही बच्चा हुआ ए बी हो गया, दूसरा बच्चा हुआ वो भी तो ए बी हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी की बात है कि 1/4%, 1/4 यानी 25% चांस है क्या? ए बी होने का, 25% चांस है ए का, 25% चांस है बी का, 25% चांस है। अगर इसमें 4 बच्चे हो तो 4 बच्चे का ब्लड ग्रुप कोई जरूरी नहीं है ना चारों बच्चा का। पहला बच्चा ए हुआ, दूसरा बच्चा तो ए हो सकता है ना, कोई जरूरत थोड़ी ना है। पॉसिबिलिटीज है कि अगर जो मेरा बच्चा आने वाला है उसका 25% पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा? कि ए हो सकता है, बी, और हर ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 25% है। लेकिन यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी कि बच्चा ए बी ही होगा। तो मेरा तो भार सर ये वाला है, पत्नी हम ऐसा खोज रहे हैं।
4 लड़के का बच्चा 7 लड़के किसी को जरूरत है एक फोटो भी लिए इसको ले रहा ही नहीं था। ये तो समझ में आ रहा है ना। ये सब अपने, अब देखो, अब ये कहानी क्या है ना, सीखे, ये तो पढ़ाया जा रहा है ना थ्योरी, ये आपको खुद से घर में करना, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है क्या? यही है जेनेटिक्स। आप अगर ये बना ले पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, केस लगा पा रहे हो, तो आपका जेनेटिक्स मस्त चल रहा है, नहीं तो गड़बड़ा गया। तो हम लोग यहाँ थे, यहाँ से डाइवर्ट हो गए थे। अगर आईए है तो ए ब्लड ग्रुप, आईओ है तो ए ब्लड ग्रुप, आईओ है तो बी ब्लड ग्रुप, आईबी है, सुनो नहीं है क्या? आईबी है, ये कैसे उल्टा दिया किसे? नहीं आपको ऊपर नीचे अच्छा, आईबी है तो बी ब्लड ग्रुप, आईबी है तो ए बी ब्लड ग्रुप, आईओ है तो अगर तुम यहां देखो, इन दो केस में अगर देखो, मैं आप देखिएगा, इन दो केस की बातें करें सर, यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है क्या? यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस है। देख रहे ना? और अगर तुम यहां देखोगे इस कंडीशन में, तो यहां पे क्या काम कर रहा है? यहां पे को डोमिनेंस काम कर रहा है क्या? दोनों मिलकर अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट में रेड, जब स्नैपड्रैगन की बातें कर रहे हैं तो रेड, जो कैपिटल आर वो रेड के लिए था, स्मॉल आर व्हाइट के लिए था, लेकिन कैपिटल आर टोटली एक्सप्रेस नहीं हो पाया, रेड बन रहा तो रेड नहीं बन पाया, अधूरा रह गया, तो वहां पे इनकम्प्लीट। लेकिन यहाँ पे आईए टोटली एक्सप्रेस हो रहा है ए की तरह से, आईबी टोटली एक्सप्रेस हो रहा है बी, बना रहा है बी शुगर, यहाँ से को डोमिनेंस। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये को डोमिनेंस का पिक्चर लीजिए, कॉपी भी चेक होगी आप लोग की, कितना लिख रहे हैं आप लोग, पता नहीं कि पिछले साल की तरह। आगे बढ़ा जाए। अब एक टर्म आता है मल्टीपल एलेनिज्म। क्या आता है? मल्टीपल एलेनिज्म। क्या टर्म आया है? क्लास कितने बजे तक थी मेरी? क्लास कितने बजे? नहीं 9:45 क्लास कितने बजे तक है टोटल? 11:30 हाँ 11:30, तो 12 बजे खींचेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? सर मजा आ रहा है। मल्टीपल एलेनिज्म। सिमरन का नंबर याद है तुमको? आ गई लग रहा। थोड़ा सा आपका वो मेंटल खराब नहीं लगेगा। ओ 2 मिनट ना लिए तब अनुष्का शर्मा। मल्टीपल एलेनिज्म के स्पेलिंग बोलिए तो सर। ये तो मल्टीपल एलेनिज्म, ALL ELISM। स्कूल नहीं गई अनुष्का? नहीं जाना है आज, सब जाम है। सबको जाने से क्या दिक्कत, तुमको हम रोके हुए ना। मल्टीपल एलेनिज्म। अब मल्टीपल एलेनिज्म का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपने देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, और भी उसमें से कौन सा कंडीशन? आईए आईबी वाला, यानी आईए आईबी वाला जो जीनोटाइप है वो कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्लियर है? अभी आपने देखा कि इन ब्लड ग्रुप, इन एबीओ ब्लड ग्रुप ABO blood group is determined by 3 allele। तीन एलिल्स जो है डिटरमाइन कर रहे हैं। एलिल्स का नाम क्या है? IA, IB, IO,
क्लियर, ये कहानी है ना। आप देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन 3 एलील कर रहा है, 3 एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या मल्टीपल एलिलिज्म नहीं बोल सकते हैं कि मल्टीपल एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर यानी ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील्स ना रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंगल कैरेक्टर, पूरे जनरेशन में देख रहे हैं। समझ आ रही बात है, कंफ्यूज है। अरे भैया हमारा ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन कर रहा है, पूरा पॉपुलेशन हम लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा ब्लड ग्रुप बी, उनका ओ, किसी का आपका ए, ठीक है, पता नहीं है अभी बातें कर। तो 3 लोग हैं, तो इस पूरे पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए कितने एलील हैं, कितने एलील हैं, 3 एलील है ना सर। इस पूरे पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने कितने एलील है, कितने एलील है। तो किसी पर्सन के लिए 2, यानी आईए आईओ हो सकता है, आईबी आईओ हो सकता है, आईओ आईओ हो सकता है, आईए आईओ हो सकता है, आईओ आईओ हो सकता है ना, जैसे बोले मल्टीपल। हाँ, एबीओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड बाय द 3 एलील्स आईए आईबी आईओ, ठीक है। तो ये तीनों एलील्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑल 3 एलील्स प्रेजेंट इन होल पॉपुलेशन। देख रहा है, मेरे पास आईए आईबी आईओ है, आपके पास आईए आईए मान के चलते हैं, उनके पास आईओ आईओ है, ठीक है। देखा 3 एलील्स प्रेजेंट है ना, आईबी मेरे पास प्रेजेंट है, आईओ भी प्रेजेंट है, आपके पास आईए आईए प्रेजेंट है, उनके पास आईओ आईओ प्रेजेंट है, क्लियर है। तो जो तीनों एलील्स हैं पूरे पॉपुलेशन प्रेजेंट वाले, किसी एक इंडिविजुअल में कितने एलील प्रेजेंट होंगे ओनली, ये कहानी है। तो ऑल 3 एलील्स प्रेजेंट इन होल पॉपुलेशन but in single individual only 2 alleles of I gene is present, क्लियर है, कोई डाउट है। तो मल्टीपल एलिज्म मतलब क्या, सिंगल कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल एलील्स। देख रहे हैं पूरे होल पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए 3 एलील्स हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि सिंगल कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल एलील्स। देख रहे हैं यहाँ कहानी है, इसका एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। फोटो लीजिए सर, सर सीमेंट, सिमरन, अभी तो ठीक बोल रहे हैं। सिमरन फोटो ले लिए, क्या फोटो ले लिए। हाँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल लेते हैं प्लियोट्रॉपी का, एक बार देख लेते हैं। अभी तो 1 ही घंटा पड़े हैं सर, अभी तो बहुत टाइम हम लोग के पास। नहीं बताना, प्लियोट्रॉपी नहीं बताना आपको सर, देख रहे हैं 105 में बताती आपने प्लियोट्रॉपी का स्पेलिंग में बोला यार, स्पेलिंग आज क्यों इतना गलत हो रहा है। नींद में सो क्या है, ये PLEIOTROPY, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी प्लियोट्रॉपी की अगर चर्चा करेंगे, प्लियोट्रॉपी क्या है, मल्टीपल एलिज्म में क्या था, सिंगल कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल एलील्स, ये कहा था। लेकिन उसी तरीके से अगर हम लोग प्लियोट्रॉपी की चर्चा करेंगे तो प्लियोट्रॉपी में क्या है कि सिंगल कैरेक्टर इज डिटरमाइंड, मल्टीपल कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द सिंगल जीन। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लियोट्रॉपी में क्या है, सिंगल कैरेक्टर is determined by sorry, single character is there, multiple character is determined by the
बाय सिंगल जीन, या इसी को लिख सकते हैं, और इट मीन्स सिंगल जीन रेगुलेट मल्टीपल कैरेक्टर। भैया आपके स्कूल में सब लिखने के आएगा मल्टीपल कैरेक्टर। ये देखिए, मल्टीपल कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय द सिंगल जीन या सिंगल जीन रेगुलेटेड बाय द मल्टीपल कैरेक्टर। आप ये बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी साइंटिफिक। इसको ऐसा समझिए, एक तीर से काफी सारे निशाने, जैसे मेरे को देखिए, मैं एक तीर से काफी सारे निशाना कर रहा हूँ। एक क्लासरूम पढ़ा रहा हूँ, उसी एक सर्टेन 1 घंटे के टाइम में, या जो भी टाइम ले रहे हैं उस टाइम में आप लोग भी पढ़ा दिए, उस टाइम में ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है। एक तीर से 2 निशाने हो गया ना। यहाँ भी पैसा कमाएंगे, उधर फेमस भी पैसा मिलेगा एक ही टाइम में। पर एक ही टाइम में अभिजीत सिंह इंस्पायर अकेडमी में भी है, एक ही टाइम में अभिजीत सिंह हर जगह है। एग्जाम तो बात तो बराबर हो गया ना, टाइम तो लगा नहीं ना। तो एक तीर से काफी सारे निशाना हुआ, मल्टीपल कैरेक्टर। कैमरा लगवा रहे हैं उसके लिए, तब बोर्ड का यूज करेंगे हम, टोटली लाइव क्लास। तो मल्टीपल कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय द सिंगल जीन या सिंगल जीन रेगुलेटेड बाय द मल्टीपल कैरेक्टर। मतलब एक जीन, एक तीर था, और कैरेक्टर क्या था, मल्टीपल निशाने थे। एक तीर चलाए कि मल्टीपल कैरेक्टर को रेगुलेट कर लिए। डाउट है ये कहानी। और मल्टीपल एलिनिज्म में क्या था कि सिंगल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय द मल्टीपल एलील। याद रखेगा, सिंगल कैरेक्टर मल्टीपल एलील के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, मल्टीपल एलिनिज्म। अगर एक ही कैरेक्टर को काफी सारे एलील रेगुलेट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल एलिनिज्म। मल्टीपल एलील सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा तो क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। ठीक है, एक और भी पढ़ाएंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। काफी सारे जीन एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, 3-4 टर्म है। मल्टीपल एलिनिज्म, नाम से तो ना, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एलिनिज्म मतलब एलील, बहुत सारे एलील एक कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे। दूसरा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या है कि प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन, एक सिंगल जीन होगा जो काफी सारे कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। कहानी है, एग्जाम्पल देख के चलते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल आपका बुक में यहां दिया गया है, सीड सेप इन पी, सीड सेप है, स्टार सिंथेसिस इन पी इज कंट्रोल बाय द वन जीन। ठीक है, ये कहानी है, ये कहानी को हम लोग समझेंगे, स्टार सिंथेसिस एंड सीड सेप। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, स्टार सिंथेसिस एंड सीड सेप। बीबी से दिया है ना सब कुछ, देखिएगा। एग्जाम्पल है, स्टार सिंथेसिस एंड सीड सेप इन पी। देखिएगा, मजा आ जाएगा तुरंत भर में। अगर एक जीन है जो स्टार्च के सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है मटर में, और भी क्या रेगुलेट कर रहा है, सीड सेप को, तो मल्टीपल कैरेक्टर हो गए हैं। और सिंगल जीन देखिए कैसे, अगर कंडीशन स्टार्च में ये रहेगा कैपिटल बी, तो ये होगा यहाँ पे गुड स्टार्च बनेगा, लार्ज अमाउंट में स्टार्च है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च। अब सर लार्ज अमाउंट में स्टार्च होगा तो सीड का शेप क्या हो जाना चाहिए था, बड़ा हो जाएगा ना। एक सीड, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च भरा हुआ है, फूड मटेरियल स्टफ्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च रहेगा। और सर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सीड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, लार्ज यानी राउंड टाइप का दिखाई देगा, क्या बोलते हो, फुल गया ना पूरा। कंडीशन अगर स्मॉल भी रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन अगर क्रिएट हो गया तो यहां पे स्मॉल अमाउंट रहेगा, बात सही है। तो यहाँ पे सीड का शेप कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ टाइप दिखेगा। कोई डाउट है? लेकिन अगर नहीं लिखे रिंग बस स्मॉल,
रिंकल में सिकुड़ा हुआ नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, इसमें स्टार्च कम है, साइज छोटा हो गया ना, साइज बड़ा है, लार्ज सीड है, साइज की बात कर रहे हैं, सीड से सीड साइज लिख देते हैं, चलिए खत्म, सीड साइज। अगर कंडीशन ऐसा हो जाए, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाए, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि सीड कि क्या कैपिटल बी डोमिनेंट हो जाएगा, देखो यहाँ से कैपिटल बी डोमिनेंट होगा स्मॉल बी, तो यहाँ पे सीड का शेप में लार्ज अमाउंट में क्या होगा, मत करो जी, वैसे हमको दिक्कत होता है वैसे, लार्ज अमाउंट ऑफ, तो फिर हमको सब बहुत दिक्कत है, कोई लोग ऐसा ऐसा करते रहता है, कोई तो सबको पसंद नहीं, पैर जाते रहेगा पढ़ाते रहेंगे तो इससे हमको इरिटेशन होता है। तो यहाँ जब दिख गया तो हमको इरिटेशन हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च यहाँ बन रहा है। और अब देख रहे थे यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो अब सीड के साइज की चर्चा करेंगे, तो लार्ज होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाता है। क्या एक कैपिटल बी डोमिनेंस शो कर पाया स्मॉल बी पे, तो क्या ये कंडीशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं हो गया, हो गया ना, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पे ये कंडीशन क्या आ जाता है, एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस, ये कहानी है। और आप क्या देख रहे हैं कि स्टार सिंथेसिस हो रहा है, तो स्टार सिंथेसिस के लिए और सीड के साइज के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और वो जीन का एलील क्या था, होमोजाइगस रहेगा, ये देख रहे हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। एक ही जीन दो कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सीड के में स्टार सिंथेसिस के लिए और सीड में साइज के लिए, ये आपका यही चर्चा किया गया है। मतलब पीछे वाले में, ये प्लियोट्रॉपी में एग्जाम्पल में क्लियर है, कोई डाउट है? तो पहला एग्जाम्पल क्या था, स्टार सिंथेसिस इन पी, और दूसरा एग्जाम्पल के लिए आपको पेज बदलना होगा, जिसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का दूसरा एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसमें फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टायरोसिन में, नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाया किसमें, टायरोसिन में। कहानी करें, इसकी वजह से काफी सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, चर्चा करेंगे। छुट्टी का फोटो लो, पढ़ाएंगे, उसका टेंशन तुम लोग कह ले रहे हो। अब प्लियोट्रॉपी की एक और चर्चा करते हैं, ठीक है। अब फिनाइल एलेनिन, यहाँ प्लियोट्रॉपी का दूसरा एग्जाम्पल है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन का दूसरा एग्जाम्पल इसका नाम फिनाइल एलेनिन, ठीक है। आइए कहानी पढ़ते हैं। इसी में प्लियोट्रॉपी का दूसरा एग्जाम्पल क्या आ गया, दूसरा एग्जाम्पल इनबॉर्न, वेनेसा नहीं आएगी क्या, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इस बीमारी का नाम है, इसका नाम फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, जहां पे सिंगल जीन जो है मल्टीपल कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल, ये ना पढ़ा रहे थे अभी, सीड शेप में देखें, सीड शेप और स्टार सिंथेसिस, सॉरी सीड साइज और स्टार सिंथेसिस, या सीड शेप स्टार सिंथेसिस बोल सकते हैं, ये कहानी है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है और डिटरमाइन बाय द सिंगल जीन। यहाँ भी देखिएगा कि यहाँ पे एक फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन, मार तो टूट जाएगी, कुछ भी कर रही है, फिनाइल एलेनिन की चर्चा कर रहे हैं।
अरे आप ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे? आपको देख के हंसी आ रहा है। आज आप इतने हैंडसम दिख रहे हैं। ओ ग्लाइसिन, ये देखिए ये एलेनिन है, और एलेनिन में क्या जोड़ दो? फिनाइल ग्रुप, एक इसको हटा दो, अब ये हो गया फिनाइल एलेनिन। दिस इज द फिनाइल एलेनिन। और फिनाइल एलेनिन क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड में जिसका टायरोसिन, और टायरोसिन में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ OH लगा दो, टायरोसिन हो जाएगा। वो अल्कोहलिक एमिनो एसिड है। देख रहे हैं, दिस इज टायरोसिन। मुझको बोलती रहती हो, देखो इतना सिंपल सा बच्चा है। तो तू अपने किताब में कर रहा है तो आप फिर बाद में फिर एक ही चीज को पढ़ाइए ना, तो नहीं पढ़ेंगे, उसको डाउट होगा। तो उसको डांटो तो वो समझेगा, उस तो हम जानेंगे ना, तो तुम उसके लिए क्यों चिंता ले रही हो? सब क्लास में पढ़ाइएगा ना। तो भाई वो अपने किताब में कर रहा है, जाने दीजिए, आप छोड़िए ना, इसको अपने से। पढ़ाइए ना। फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो गया? फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो गया? किसमें? टायरोसिन। अब कन्वर्ट हो रहा है, सुनो ध्यान से, ये कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। एक एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन एंजाइम है, लिखवाएं, इसको लिखवाएंगे। ये एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन हमारे बॉडी में फिनाइल एलेनिन अब नहीं बन रहा है। क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू द म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, अच्छा ये कहानी है, छोड़िए, अब ये ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। अब इन लिखेंगे तो आपने देखा कि हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब सिंगल जीन जो क्या है फिनाइल एलेनिन को रेगुलेट कर रहा है, किसमें? टायरोसिन में। एक जीन का नाम है PHE जीन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ये जीन है, एक जीन है जो कि क्या करता है? टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। यानी अब लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कहानी समझ में आ जाएगा। फिनाइल एलेनिन convert into tyrosine by an enzyme called phenylalanine हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या कर रहा है? फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें? टायरोसिन में। बट ड्यू टू म्यूटेशन इन PHE जीन, ठीक है, ये जीन का नाम है, ठीक है, PHE जीन, नो फॉर्मेशन या नो सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब इस जीन में म्यूटेशन और गड़बड़ी हो गया तो क्या बनेगा? एंजाइम। नो सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, या लिख सकते हैं नो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और जब नो, अब ये नहीं है, देयरफॉर फिनाइल एलेनिन
नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। अब सवाल ये आ गया सर कि सर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या पहाड़ उखड़ जाएगा सर कि अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज में एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, जब कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो आइए देखिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा। देखिए तो एक बीमारी देखने को मिलेगा जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन या इनबॉर्न फिनाइल कीटोनुरिया। अब यहाँ पे क्या है, नो फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम तो अब बनेगा ही नहीं। जब नहीं बनेगा तो क्या होगा सर, ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, फ्लो चार्ट में क्या हुआ, नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा सर तो क्या होगा, ये जो फिनाइल एलेनिन है ना, फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट इन ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा एंड कॉज मेंटल रिटार्डनेस। देखिए एंड कॉज मेंटल रिटार्डनेस, ये कहानी है। ठीक है, पहला कहानी, पहला रीजन आ गया। पहला क्या होगा, अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये फिनाइल एलेनिन क्या होगा, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, कहाँ पे, ब्रेन में, और कॉज करेगा क्या, मेंटल रिटार्डनेस, पागलपन। दूसरा कहानी कि अब क्या होगा, दूसरा कहानी फिनाइल एलेनिन जो है, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू इट्स डेरिवेटिव, इसके काफी सारे डेरिवेटिव बनेंगे, उसी का नाम है कीटोन। एंड these derivative passes out from kidney and cause फिनाइल कीटोनुरिया। क्या आपकी यूरिन में क्या आ रहा है, फिनाइल कीटोन बॉडी देखने को मिलता है, फिनाइल कीटोनुरिया। क्लियर है कि ये फिनाइल एलेनिन क्या है, अपने डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव का पुअर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में, हमारा किडनी से एब्जॉर्ब नहीं करता है, लिख देते हैं किडनी में यहाँ पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। किसका हो रहा है सर, यहाँ पे इसके डेरिवेटिव का पुअर एब्जॉर्प्शन है। इट्स डेरिवेटिव का पुअर एब्जॉर्प्शन करेगा, अब पूरा एब्जॉर्प्शन करने के बाद आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज देखने को मिलेगा, तो आपको एक बीमारी हो गया कीटोनुरिया। सोचिए एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होने के कारण, यानी सिंगल जीन कितने कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा। तीसरा कहानी क्या देखने को मिलेगा, तीसरा यहां लिख देते हैं, स्किन एंड हेयर reduction in skin and hair pigmentation। स्किन और हेयर से पिगमेंट कम होने लगेंगे, तो ऐसे लोगों का चेहरा देखिएगा ना बहुत वाइट दिखने लगेगा, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है, सफ़ेद करने का मतलब कि वाइटिश टाइप का होने लगेगा, नेल हेल्दी नेल्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये कहानी है। अब वो जो आप करें वो अलग है, वो कहानी अलग है। तो आप रिड्यूस इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, स्किन का कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, अजीब टाइप के दिखाई देता है ऐसे पर्सन। अब वो जो आपके कहानी में वो उसको दूसरा कंडीशन बोलते हैं, वो नहीं है जो आप देखते हो रोड पे, नहीं दबा हो जाता है, वो अलग है। हाँ तो वो तो अनमोल सा वाइट है।
हाँ, तो उसका अलग अलग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनबॉर्न एरर हो रहा है, बचपन से ही देखने को मिलता है। ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जिसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फिनाइल एलेनिन किसमें कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ड्यू टू द म्यूटेशन इन PHE जीन, ये इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, आपके बॉडी में ये एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि म्यूटेशन हो गया, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट होगा तो क्या हो सकता है सर, नहीं होगा तो क्या होगा, आपके ब्रेन में ये जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट करेगा मेंटल रिटार्डनेस, पहला कंडीशन। दूसरा, ये अपने डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा सर, आपके किडनी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, पुअर रीअब्जॉर्प्शन है, और बार बार यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। यूरिन में आपको कीटोन बॉडीज देखने को मिलेगा, इसलिए क्या नाम है बीमारी का नाम, कीटोनोरिया, आपको कीटोनोरिया देखने को मिलेगा, फिनाइल बॉडीज। दूसरा, स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, लॉस इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। ठीक है, कोई डाउट है? और कहानी देखिएगा, और कहानी टायरोसिन, टायरोसिन यहां देखिए, यहाँ पे टायरोसिन इज द प्रिकर्सर, टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर है सर। और अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू द म्यूटेशन टायरोसिन बनेगा आपके बॉडी में, अब हम म्यूटेशन हो गया PHE जीन में, अभी से तय ड्यू टू म्यूटेशन इन PHE जीन नो टायरोसिन फॉर्म, कोई टायरोसिन नहीं बनेगा। जब टायरोसिन नहीं बनेगा थायराइड हार्मोन बनेगा क्या, अब वी नो दैट थायराइड हार्मोन रेगुलेट द मल्टीपल कैरेक्टर, स्लीप वेक साइकिल, पीरियड्स इन फीमेल्स, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म के लिए रेगुलेट कौन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। डेली एक्टिविटी को रेगुलेट कौन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। सोच लीजिए, तो कितने सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, रेगुलेट डिस्टर्ब हो जाएंगे, केवल एक सिंगल जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। यानी ये सिंगल जीन रेगुलेट द मल्टीपल, बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा था एक ही बार में, अगर इसी में म्यूटेशन हो जाएगा तो बहुत सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। क्लियर है? डाउट है? इज द प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हार्मोन, कोई डाउट है? इज द प्रिकर्सर ऑफ द थायराइड हार्मोन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए फोटो